हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक साइंस एकेडमी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 के मैथ के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इस सूत्र को याद रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स बराबर यू ऑफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटे डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स का होल डी एक्स। यानी अगर दो फंक्शन दिया हुआ रहे, एक फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v, तो इसके लिए हम लोग u फंक्शन को रखेंगे और v फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर हम लोग u फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे और v फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और दोनों को मिलाकर फिर से हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो किस फंक्शन को u और किस फंक्शन को v मानेंगे, तो उसके लिए एक रूल हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आइलेट रूल। तो इस आइलेट रूल का क्या अर्थ होता है, तो ज़रा देखिए आइलेट रूल। तो आइलेट का फर्स्ट लेटर है आई, तो आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में देखिए साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ये सभी अगर फंक्शन आता है तो इसको हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहेंगे। उसके बाद आई के बाद सेकेंड लेटर से एल, तो एल का अर्थ होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, जिसमें लॉग एक्स रहेगा, तो लॉग एक्स को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। उसके बाद तीसरा लेटर है ए, एस हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन जो भी आ जाए। उसके बाद टी है, तो टी से हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई उसके बाद ई है, ई से हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें ई एक्स रहता है। तो इस आइलेट रूल के अनुसार जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम लोग भी मानेंगे। उसके बाद हम लोग इसको बाय पार्ट्स की सहायता से इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और इससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें। तो कुछ एग्जांपल से हम लोग आइलेट रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझते हैं। तो आइए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स को देखिएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू वन और डी एक्स। जब इसको लिख दिए तो अब इसमें हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे और आइलेट रूल के अनुसार देखेंगे किसको यू मानेंगे और किसको भी मानेंगे। तो आइए तो देखिए, सबसे पहले आइलेट रूल में होता है आई इन्वर्स, इन्वर्स इसमें नहीं है। एल्स होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक है, तो हम लोग लॉगरिथमिक को यू मानेंगे और जो वन बच गया है इसको हम लोग भी मानेंगे। अब हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स बराबर सूत्र होता है यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बटे डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स का होल डी एक्स। तो इसका सूत्र से आधार पर अब हम लोग देखते हैं u और v। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन log x इंटू वन डी एक्स। तो इसमें है u को रखिए, तो log x को रखिए और v का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, तो v की जगह पर है वन, तो वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू, तो u है log x, तो हम लोग log x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद v है वन, तो वन का हम लोग इंटीग्रेशन करके होल इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। अब देखिए log x है, तो log x को log x रहने दीजिए, इंटू वन का इंटीग्रेशन अगर आप कीजिएगा तो ये होगा x माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बटे एक्स, इंटू वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये हो जाएगा dx। तो देखिए x से x कट जाएगा, x से x क्या होगा, कट जाएगा, तो बच गया log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बटे एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो x से x कट गया, बच गया वन। तो वन जब बच गया तो आइए हम लोग यहाँ अब आगे देखते हैं। तो यहाँ जब हम लोग करेंगे तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर था log x इंटू एक्स और उसके बाद माइनस
इंटीग्रेशन में बचा था 1 dx, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे क्या, c। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx जो आया वो हो गया log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस c, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये लिख सकते हैं log x माइनस 1 और प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log x माइनस 1 और प्लस में c। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर हम देखते हैं तो एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स dx। इसका हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के उपयोग करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम लोग आइलेट फार्मूला में चलेंगे। तो सबसे पहले आता है आई इन्वर्स, तो इन्वर्स इसमें नहीं है। उसके बाद आता है एल लॉगरिथम, तो लॉगरिथम भी नहीं है। उसके बाद आता है ए, तो ए है अलजेब्राइक फंक्शन, तो ये हो गया अलजेब्राइक, तो अलजेब्राइक फंक्शन आ गया। उसके बाद ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जो सबसे पहले ऑर्डर में आएगा उसको यू मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको हम लोग भी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको मानेंगे क्या, यू, और इसको मानेंगे भी। ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा v। हम लोग सूत्र जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या होता है, u को रखेंगे v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बटे डी एक्स, इंटीग्रेशन v डी एक्स और इसका dx कर देंगे पूरे का। अब यहाँ पर सब को रख दीजिए। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। यू को रखिए, तो यू की जगह पर रखेंगे तो यू क्या हो जाएगा, तो यू की जगह पर आप लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को रखिए, और भी की जगह पर ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे डी यू बटे डी एक्स। यू कितना है एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन भी लगाइए तो ई डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ई एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है ई एक्स माइनस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे ये कितना हो जाएगा ई एक्स, और इसका हमको फिर से होल इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पर देखिए ये बच गया एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर देंगे तो ये बच जाएगा एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर फिर से जो है हमको दो फंक्शन आ गया, एक अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल, तो इसको फिर से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस 2, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इसको हम लोग आई मान लेते हैं, और इसको आई मानने के बाद ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स बराबर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब ये जो आई माने हैं इसको हम फिर से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल करेंगे, लिखेंगे पुनः आई बराबर, अब देखिए क्या है, तो आई बराबर है एक्स आई इंटू ई एक्स और डी एक्स। इसको अब हम फिर से हल करेंगे एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स को, तो इसको जब आप फिर से हल कीजिएगा तो आइए हम लोग इसको फिर से हल करते हैं। तो इसको हम लोग फिर से हल करने के लिए यहाँ अब हम लोग चलते हैं, यहाँ हम लोग चलेंगे तो फिर से इसको हल करेंगे एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए लॉगरिथम फंक्शन है नहीं है, एक्सपोनेंशियल है और अलजेब्राइक है, सूत्र जानते हैं। तो एक्स को रखेंगे और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर हम लोग यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और होल इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स हो जाएगा और ई एक्स की जगह पर ई एक्स हो जाएगा माइनस
डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या ई एक्स और डी एक्स। ये इस प्रकार से x इंटू ई एक्स माइनस फिर 1 इंटू ई एक्स हो जाएगा और ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। तो हमने देखा कि x और ई एक्स का निकाले तो ये आया। तो अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम समीकरण फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप देखिएगा तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2i। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, i का जो वैल्यू निकाले हैं वो i का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 और ये i की जगह पर इसको रखेंगे तो i की जगह पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स अब प्लस 2e(x). यहाँ से क्या करेंगे तो ई एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से ई एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से ई एक्स कॉमन ले लेंगे 2x प्लस यहाँ से ई एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 और कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हम लोग c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपका फाइनल एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स इसका जो इंटीग्रेशन निकाले ये आपका निकल गया कितना, तो ये निकल गया ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और हम HW दे देते हैं। इस HW को आप घर पर बनाइएगा, इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये आपका पहला HW है, इसको आप घर पर से बनाने की कोशिश कीजिए और अगर नहीं बोले तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल और अगर आप लेना चाहते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन आपको और कुछ दे दे, जैसे हम दे दें साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दो आपका HW के रूप में रहा। तो आज हम लोगों ने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पर, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।